नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देने वाली हूं। जी हां, 65 करोड़ का घोटाला। 65 करोड़ सुनने के अंदर लगता होगा कि बहुत छोटी रकम है, लेकिन जब हाथों के अंदर आती है साहब तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। 65 करोड़ का घोटाला अब उजागर हो चुका है। सेक्टर 9/11 की मैं बात कर रही हूँ। सेक्टर 9/11 के फ्लैट्स के अंदर 65 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। सबसे पहले अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपको बताती हूँ कि इस वक्त मैं हिसार के आईजी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये सारे के सारे लोग जो आप देख पा रहे हैं ये सभी सेक्टर 9/11 के वासी हैं जो अब यहाँ पर आए हैं और 65 करोड़ के घोटाले को उजागर करने वाले हैं। अब बात आती है, सवाल खड़ा होता है कि 65 करोड़ का घोटाला आखिरकार किसको लेकर के है और क्यों मैं इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर कह रही हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है, वो पूरे के पूरे घोटाले की आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। सर, मुझे ये बताइए, ये घोटाला जो है पिछले 3 सालों से चलता हुआ आ रहा है। अब जो है इसके अंदर 11 सालों से ये, ठीक है, 13 सालों से ये घोटाला चलता हुआ आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि घोटाला किसको लेकर के है। आप सभी को पता है कि सेक्टर 9/11 के अंदर फ्लैट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसके अंदर कई लंबे लंबे फ्लैट्स हैं। और अब आपको बता देती हूँ कि जो फ्लैट्स बनवा रहे हैं उन्होंने इनका पैसा जब्त कर लिया है और उसके बाद ना तो इनको जो है इनके EMI चुकाई जा रही है, ना ही फ्लैट्स के जो है पेपर्स इनको दिए जा रहे हैं, ना ही जो है फ्लैट्स के अंदर रहने दिया जा रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन के मालिक है वो दिल्ली है। जी हाँ, दिल्ली से उनकी तरफ से ना तो कोई कॉल आती है, ना ही उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। सर, मुझे ये बताइए, पूरा का पूरा मामला है क्या? ये 2008 में फ्लैट इशू किए थे, ये इसका सबूत है। और 2008 के बाद इन्होंने 3 साल तक हमसे 25% रकम ले ली और कोई उसमें एक ईंट भी नहीं रखी। और 2011 में इन्होंने प्रोजेक्ट किसी अन्य को बेच दिया और उन्होंने 2015 में देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। आज 2021 है और फ्लैट ऐसे कैसे बीच में लटके पड़े हैं। सभी लोगों ने 20 लाख से लेकर के 40-50 लाख रुपए तक का पर फ्लैट पेमेंट की हुई है। उसके ऊपर सभी ने लोन लिया हुआ है। मैंने भी 35 लाख का लोन लिया हुआ है, जिसकी 35,000 रुपये महीना मैं किस्त भरता हूँ, केवल खाली ब्याज भरता हूँ, किस्त जा ही नहीं रही है। अभी घर पे रहने का मैं किराया देता हूँ, फ्लैट हमारे को मिल नहीं रहे। इसी तरह मेरे ही तरह 300 लोग और हैं, 300 परिवार और हैं जिनके पैसा बिल्कुल मिट्टी हो चुका है। और ये कुछ लोग हमारे साथ आज आए भी हैं, अभी हम वहाँ भी खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ हम IG साहब के पास अंदर मिलने गए हैं। इसकी रिपोर्ट हम लोग IG साहब को भी कर चुके, SP वगैरह कर चुके, FI लॉज हो चुकी है। हम अनिल विज जी से भी मिले हैं, पर कोई एक्शन हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि ये ऊंची लोग वाले लोग हैं, ऊंची पहुंच वाले लोग हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। ठीक है, देखिए, हिसार रेड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ये बिल्डर है और इन्होंने जो है पैसे जब्त कर लिए हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, मुझे आप ये बताइए कि कितने लोगों के फ्लैट जो हैं वहाँ पर मिले हुए हैं और अब तक जो है आप लोग EMI भर रहे हैं उसकी? करीबन 300 फ्लैट्स मैम सेल हो चुके हैं वहाँ पे। और वो पिछले कह लीजिए आप 2011-12 के सब मारे हुए हैं और आज 2021 चल रहा है। तो 10 साल से लोग वेट कर रहे हैं कि फ्लैट मिल जाएंगे। 20 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक की अमाउंट लोगों ने पे की हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सबके साथ बहुत ज़्यादा न्याय हो रहा है और पुलिस या प्रशासन जो उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग यहाँ भी पहुँचे ID साहब से मिलने के लिए, तो कारण ये है कि हमें कोई सुनवाई तो हो, कम से इंसाफ तो मिले। बिल्डर आराम से बैठा जी, मैं तो बार बार कहता हूँ कि BMW गाड़ी में घूमता है, बढ़िया बंगले में रहता है, दिल्ली आलिशान, उसकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ सब दुखी हैं जी, किराए के मकान में दुखी हो रहे हैं, किराया देने की भी तकलीफ है। कुछ रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने उम्मीद से मकान लिए थे, 55-57 साल की उम्र में फ्लैट अप्लाई किया था कि रिटायर होकर अपने मकान में रहेंगे, वो आज तक फिर दुखी हैं जी। तो ये इस चीज़ की सुनवाई की जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, जब आप लोगों ने फ्लैट्स लिए थे 2008 या 9 के अंदर, उसके बाद बिल्डर दोबारा से चेंज हुआ, 2015 के अंदर प्रोजेक्ट जो है किसी और बिल्डर को बेच दिया गया। नहीं, मैं थोड़ा बताता हूँ। 2008 में जब चालू किया था, हिसार रियल एस्टेट कंपनी थी, उसने चालू किया था। इसका नाम उस समय कुछ और था। फिर बाद में 2011 में इनका टाई अप हो गया था RCT बिल्डर्स के साथ। इसका नाम हो गया रीजेंसी पार्क। तब से उसी के पास ही है, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। बट उसने कोई फाइनेंसर्स इंक्लूड कर लिया, वो अलग बात है। मुद्दा वो नहीं, तब से एक ही बिल्डर है, राजेंद्र मित्तल नाम है उनका, दिल्ली के निवासी हैं वो। नोएडा में उनका ऑफिस है। कई बिल्डर प्रोजेक्ट बनाए हैं, यहाँ से पैसा निकाल के साइफन ऑफ किया है पैसा। इस बात की पूरे प्रूफ हैं। फॉरेंसिक जांच हुई, रेरा ने कराई थी, उस जांच में क्लियर हो गया था कि 21 करोड़ रुपए रेरा में जाने के 2017 से लेकर अब तक की बात कर रहा हूँ मैं, 21 करोड़ रुपए फिर निकाल के ले गए यहाँ से वो। तो ये बदमाशी तो हो रही है सब हमारे साथ, ये उसके लिए सुनवाई कराई जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, अब आप लोग रह कहाँ रहे हैं?
मैम देखिए, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मेरे माता पिताजी के अपना घर है। ये मैंने अपनी वाइफ के नाम से फ्लैट लिया था ठीक है। कि अच्छी कॉलोनी में जाके रहेंगे, तो वो भी इतना नहीं पूरा हो पा रहा है। ठीक है, पूरे फ्लैट की आपको कीमत क्या बताई गई थी? कीमत है 2 बेडरूम फ्लैट है तो 30-1 लाख रुपए की रेंज का है। ठीक है। 30 लाख से 40-45 अलग 2 बेडरूम 3 बेडरूम 2 BHK है, 2 BHK मेरे पास जो है पूरी फ्लैट के अंदर 2 BHK है। हमारा 2 BHK बुकड है, 3 BHK 4 BHK तब हैं और विलास भी हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कि अभी आपको ये जानकर भी अचंभा होगा, मेरे साथी कुछ बताएंगे आपको कि उनके पास विला था, उनका विला इन्होंने दोबारा बेच दिया इनके बिना बताए। ठीक है, ये भी आप जान के ठीक है। लीजिए। देखिए, एक और फ्रॉड जो है, फ्रॉड के अंदर से एक और फ्रॉड निकल कर के आया है कि विला जो है लेने के बाद दोबारा से बेच दिया गया। आप मुझे बताइए क्या है पूरा मामला? मैडम मेरे पास हमारे फैमिली के 2 विला हैं, विला 10 विला 11। जी हमने उसमें 40-40 लाख रुपए पक्के का पेमेंट किया हुआ है। जी हमारे को जानकारी क्या मिली कि कहाँ पे काम बंद है। यहाँ बिल्डर क्या करता है, राजेंद्र मित्तल, यहाँ से पैसा जो भी आता है वो अपने दूसरे प्रोजेक्टों में या अपने लाइफस्टाइल में लगा देता है। जी जब उनसे संपर्क किया कि आप इसको कंप्लीशन करो, 2016 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंडओवर करना था। जी तो जो लोगों ने 20 लाख से लेकर 80 लाख 1 करोड़ रुपए तक दे रखे हैं, पोजीशन इतना लेट हो गया 6 साल का। तो अगर वो 80% लोग पेमेंट कर चुके हैं, वो पेमेंट का जो बाकी बचा हुआ 10% का इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, वो लोग देने को तैयार है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2016 में जो कमिटेड था, आपकी जो डिले है उसका भी इंटरेस्ट दीजिए। जी लेकिन इंटरेस्ट तो सेकेंडरी मामला है, पहला मामला है कि साइट को पूरा करे, साइट का काम करे। बिल्कुल। ना साइट पे काम हो रहा, ना साइट पे पूरा कर रहे ये लोग। अभी मेरे जैसे हमारे को क्या जानकारी मिली, जब हम 4-5 महीने पहले यहाँ आर्क सिटी में मिस्टर अमित सैनी कोई बंदा बिठा रखा इन्होंने, उनसे मिलने गए कि ये विला कंप्लीट करो और हमारा पोजीशन दो, पेमेंट लो, काम करो। हमारे को जानकारी मिली इन्होंने विला दूसरे आदमी को बेच दिया। हम कोर्ट में मूव करके थर्ड पार्टी राइट के लिए कोर्ट में मूव करने के बाद भी इन्होंने विला बेच दिया। ठीक है। और करीबन 2-3-5% फ्लैट ऐसे हैं जो इन्होंने दोबारा भी बेच रखे हैं, क्योंकि 1 करोड़ का जो विला हमारे को दिया था वो इन्होंने 80 लाख रुपए का उसको बेच दिया। लेने वाला सोचता है 20 लाख रुपये सस्ता मिल गया, ये सोचते हैं 1 करोड़ रुपए का माल 1 करोड़ 80 लाख में मिल गया। अब क्या हो रहा है, जो ये अभी आर्क सिटी का मामला, ये हरेरा के अंदर भी है, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर भी चिट्ठी गई हुई है, IG साहब के पास भी कंप्लेंट है। लेकिन ये क्या करता है, हर जगह से बात करके निकल जाता है, हर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज है। अभी जैसे देखा आपने, मैं कोई व्यक्तिगत दलगत राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3-4-5 लोगों को, भगोड़ों को पकड़ा है। ये एक भगोड़ा है, इस भगोड़े की प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट सील कर जो 300 लोग हैं मध्यम वर्गीय लोगों का, किसी ने होम लोन ले रखा, किसी ने ब्याज पे ले रखे हैं, ऐसे लोगों को प्रताड़ित करे जा रहा है। 2-5 साल तो ऑलरेडी लेट है, और आज भी अगर फुल फ्लैश शुरू करते हैं तो 2-3 साल से पहले बनेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये मैडम आपके माध्यम से मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया करके इस तरह के भगोड़ों और फ्रॉड को ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जनमानस अपने खून पसीने कमाई, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने घर खरीदा है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने लेने देने के लिए नहीं बेचा, ये सब ने अपना घर खरीदा है, वो उनके घर का सिस्टम, घर का पैसा सब ब्लॉक हो गया, और ऊपर से कोई सुनवाई नहीं है, मतलब चोरी भी हो रही है, सीना चोरी भी हो रही है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके नाम से भी कोई फ्लैट बुक था वहाँ? एक्चुअली मेरे फादर के नाम से फ्लैट बुक है। अभी वो प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने इसी सपने से फ्लैट लिया था कि आफ्टर रिटायरमेंट कुछ आशियाना हमारा होगा। लेकिन 2008 से ये बिल्डर इतना फ्रॉड कर चुका है, ना कोई केस लेने को तैयार है, ना कोई सुनवाई सुनने को तैयार है। IG ऑफिस में हम लोग आते हैं, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट इंसान को ये होता है कि हम आराम से बैठेंगे, बजाय आराम से बैठने के लिए इधर उधर के धक्के खा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इतनी कंप्लेंट्स देने के बाद, FIRs होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस की मिली भगत से ये मामला चल रहा है? देखो, ये तो हम कैसे कह सकते हैं, बस ये पता है कि बिल्डर ने शक्ल भी नहीं दिखाई है। एक बार 2015 में मैंने देखा था खुद कि उसकी गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद किसी ने शक्ल भी नहीं दिखाई है। रोज कभी मतलब केस फाइल भी कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेन भी कर रहे हैं, और होपफुली आज कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए हैं, कोई मतलब दरखास्त लेकर आए हैं IG के पास, तो हो सकता है कि सुनवाई हो जाए, बट लग नहीं रहा है कि कुछ होगा ऐसा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अभी IG के दफ्तर के अंदर गए थे, क्या कुछ बात हुई और उनका क्या कहना है? अभी तक अंदर गए हुए हैं, ठीक है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, जैसे हमारे नुमाइंदे गए हैं, और बाकी आपको जो डिटेल के अंदर है बेटे ने बता दिया है। परंतु ये फराडबाजी इतनी चल रही है,
मेरा पुत्र वधू के नाम से 11 नंबर विला था, ठीक है। उसको 40 लाख रुपए दे रखे थे। अब वो विजेंद्र वित्तल मेरे से 3 बार बात चुका रहा, वो कहता पैसे दो, वो न तो कोई एग्रीमेंट दे रहा न कुछ भी दे रहा नहीं, और उसको पैसे मांग रहा है। पैसे मीन्स 2 नंबर क्या होता है वो सबको ही पता है जी। मेरे पास नहीं, मैं तो उसको कह दिया मेरे को तो एग्रीमेंट दे और पैसे ले, वो एग्रीमेंट नहीं दे रहा। यहाँ पे इतना फ्रॉड चल रहा है। स्टार्टी के अंदर जैसे ज़मीन एक्वायर हुई, ये 3 बार बिक चुका, जितनी की ज़मीन हुई। अच्छा, मुझे ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि इतने समय से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये मतलब 3 बार बिक रहा है, एक बार बिक के अपना दूसरा सुपुर्द कर दिया, अपना पैसा खा गया, जो कुछ खा गया तुम्हारा। तीसरा ऐसे ही बिक गया। विजेंद्र मित्तल से 3 बार मेरी टेलीफोन पर बात हुई, अमित सैनी से बात हुई, भाई आप पैसे दो। मैं बोला मेरे को एग्रीमेंट दो, पैसे दो। अब ये रजिस्ट्री कोई 67 लाख की हो रही है, कोई 72 लाख की हो एक रही ही है, फ्लैट की कई रजिस्ट्रियां हुई हैं। 2-2, 3-3। ठीक है। ये जब पूरा केस खुलेगा ना, पता नहीं कितना करोड़ों रुपए का ये मिलेगा। देखिए अभी साफ तौर के ऊपर अगर बात की जाए, शुरुआती तौर के ऊपर ही 65,000 करोड़ का घोटाला पता चल रहा है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि इससे भी कई गुना ज्यादा रकम जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर जब पूरा का पूरा मामला खुलेगा तब सामने निकल करके आएगी। हालांकि ये अभी जमीन की कीमत लगा करके और फ्लैट्स की ईएमआई लगा करके पूरी की पूरी कीमत बताई गई है, लेकिन अभी तक जो है पूरी की पूरी ईएमआई जो लोग भर रहे हैं, इसके अलावा और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्योंकि एक ही फ्लैट जो है कई लोगों को बार बार बेचा गया है, एक ही विला जो है बार बार बेचा जा रहा है। इस तरीके के फ्रॉड जो है लगातार सामने आ रहे हैं सेक्टर 9/11 के अंदर, और ये मामला आज का नहीं है, ये मामला पिछले 10 से 12 सालों से चल रहा है। और आज इसी को लेकर के 300 फ्लैट के लोग, जी हाँ 300 फ्लैट के लोग आज यहाँ पर आईजी दफ्तर के बाहर पहुंचे। आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी कुछ लोग जो है बाहर आए हैं। क्या ये आपके साथी हैं? ठीक है, ये इनके साथी है, इनसे पूछते हैं कि अभी सर आप आईजी से मिलने के लिए गए थे, क्या कुछ रहा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? आईजी साहब को फोन किया ठीक है कि कार्रवाई करने के लिए, अब हम एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अभी एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आईजी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? सिर्फ यही कि आप एसपी से मिलिए? हाँ, आईजी साहब ने फ़ोन किया एसपी साहब को, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है भेज दो मेरे पास, मैं करता हूँ जो भी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आईजी ने सोचा कि ये मामला जो है एसपी तक पहुंचा देते हैं, फिर एसपी कहेंगे कि आगे जो है मैं अपने नीचे काम कर रहे उन लोगों से बात करता हूँ। लगता है सुनवाई हो पाएगी आज? मैडम वो तो टाइम लगेगा, टाइम बताएगा सुनवाई होगी कि नहीं। फिलहाल तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया आईजी साहब ने, अब बोला भी है, स्पेशल फ़ोन किया है और हमारी पूरी बात सुनी है, आश्वासन दिया है पूरा। ठीक है, अभी आश्वासन दे दिया गया है और ये आप लोग देख पा रहे हैं कि आईजी कार्यालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि अगर अंदर की तस्वीरें आप देखेंगे तो अंदर भी बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है आईजी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एसपी से जा करके ये मामला बताया जाएगा, उनको हैंडओवर किया जाएगा, यानी कि एसपी कम डीआईजी बलवान सिंह राणा को ये मामला दे दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इतने करोड़ का घोटाला, जी हाँ इतने करोड़ का घोटाला आपके हिसार के अंदर हो चुका है। अगर आप लोग भी कहीं किसी बिल्डर के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि सस्ते दामों के ऊपर आपको फ्लैट दे दिया जाएगा, 1 करोड़ का फ्लैट आपको 80 से 90 लाख रुपए तक दे दिया जाएगा, फायदा होने वाला है 10 से 20 लाख रुपए का, तो उनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल फ्रॉड करते हैं और ये फ्रॉड कंपनियां दिल्ली की होती है। लगभग यहाँ से फ्रॉड करके ये लोग दिल्ली जा करके छिप जाते हैं, जिनका ना कोई अता होता है ना कोई पता होता है। तो समझदार रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।